नमस्कार, आप देख रहे हैं पैनी नज़र न्यूज और मैं हूं जितेंद्र छारिया। छतरपुर जिले और इससे जुड़े हुए लोगों के लिए कोरोना वायरस रोज बुरी खबरें दे रहा है और लगातार कोरोना की दूसरी लहर में मौतों के समाचार मिल रहे हैं। आज छतरपुर जिले के लोगों के लिए एक दुख भरी खबर सामने आई जब पता चला कि फॉर्च्यून ग्रेनाइट कंपनी के जीएम सुरेश शर्मा का कोरोना वायरस से दुखद निधन हो गया है। बता दें कि सुरेश शर्मा फॉर्च्यून ग्रेनाइट कंपनी कटेहरा के जनरल मैनेजर थे और छतरपुर जिले के लोगों से उनके बेहद मधुर व आत्मिक संबंध रहे हैं। ज्ञातव्य है कि कटेहरा की ग्रेनाइट कंपनी लंबे समय से छतरपुर जिले में काम कर रही है और कटेहरा का ग्रेनाइट पूरी दुनिया में मशहूर है। आज भोपाल के चिरायू अस्पताल में इस कंपनी के जीएम सुरेश शर्मा ने कोरोना वायरस के चलते दम तोड़ दिया। वहीं बुंदेलखंड वासियों के लिए एक और दुखद समाचार सामने आया जब पता चला कि दमोह लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद बंडा निवासी शिवराज सिंह लोधी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए और उनका भी निधन हो गया। बता दें कि शिवराज सिंह लोधी बुंदेलखंड के जाने माने कद्दावर नेता रहे हैं और जहां वह दमोह लोकसभा क्षेत्र के सांसद रह चुके हैं, वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में भी उनका प्रतिनिधित्व रह चुका है। उनके निधन से दमोह सहित पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। छतरपुर जिले में लंबे समय तक टीआई के रूप में पदस्थ रहे शहजाद सिंह का निधन भी कोरोना संक्रमण के चलते हो गया। पता चला है कि इलाज के दौरान जबलपुर के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। बता दें कि शहजाद सिंह लंबे समय तक छतरपुर जिले में टीआई के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वे जिले के लवकुश नगर, महाराजपुर व बड़ा मलहरा थानों सहित जिले के कई थानों में टीआई के पद पर रह चुके हैं और छतरपुर जिले के लोगों से उनके करीबी संबंध थे। वर्तमान में पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके थे। वहीं छतरपुर जिले में आज आधिकारिक रूप से मौत का एक नया मामला सामने आया। छतरपुर जिले में आज आधिकारिक रूप से मौत का एक मामला सामने आया। बरकोहा गांव के निवासी 75 वर्षीय मोहनलाल यादव कोरोना से ग्रसित हो गए थे और इलाज के दौरान आज जिला अस्पताल में उनका निधन हो गया। बीएमसी सागर से 16 मई के 136 सैंपलों की रिपोर्टें सामने आईं, जिनमें 21 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित मिले, जबकि आज दिन भर जिले में एंटीजन किट से कुल 256 जांचें की गईं और इनमें 2 व्यक्ति कोरोना संक्रमण से ग्रसित पाए गए। इस तरह आज एक ही दिन में छतरपुर जिले में 23 नए लोग कोरोना वायरस की गिरफ्त में आए। उधर जिले भर में आज 60 व्यक्ति कोरोना वायरस से जंग जीतकर स्वस्थ हो गए और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। जिले में अब एक्टिव कोरोना वायरस मरीजों की संख्या घटकर 303 रह गई है। आम आदमी के लिए जहां एक तरफ कोरोना वायरस तो दूसरी तरफ ताउते तूफान के कारण पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से हाल बेहाल हो रहे हैं। खासतौर पर अन्नदाता किसान इस विपरीत समय में बेहद परेशान है और जहां एक तरफ कोरोना वायरस तो दूसरी तरफ बारिश के कारण किसानों का गेहूं भीग रहा है और तीसरी तरफ बारदाने की कमी के चलते खरीदी केंद्रों पर समर्थन मूल्य में गेहूं खरीदी में भारी मुश्किलें सामने आ रही हैं। इससे अन्नदाता बेहद परेशानी में है। अन्नदाता किसानों की परेशानी को देखते हुए आज छतरपुर जिले के 2 विधायकों ने आगे आकर इस बात का निरीक्षण किया और किसानों की परेशानियां जानी। छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी ने आज अपनी विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए कई गेहूं उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया और पिछले 3 दिनों से चल रही भर्राशाही पर सरकार व जिला प्रशासन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि किसान एक तरफ कोरोना महामारी की मार झेल रहा है तो दूसरी तरफ सरकारी मार का शिकार हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से खरीदी केंद्रों पर गेहूं खरीदने के लिए बारदाना उपलब्ध नहीं है, जिससे किसानों का गेहूं खराब हो रहा है। आइए जानते हैं कि खरीदी केंद्रों के निरीक्षण के बाद क्या बोले छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी। आज क्षेत्र में मुझे लगातार शिकायतें मिल रही थी कि खरीदी केंद्रों पर किसानों की तुलाई नहीं हो रही है, बारदाने की कमी है। 2 दिन से 3 दिन से लगातार झूठे आश्वासन अधिकारियों की कर्मचारियों के द्वारा दिए जा रहे थे कि बारदाना पहुंच रहा है, बारदाना पहुंच जाएगा, लेकिन किसानों के लगातार फ़ोन करने पर लगातार उनकी परेशानी मेरी जानकारी में आई तो मैं क्षेत्र में भ्रमण करने निकला और ये देखने निकला कि जो जानकारी कर्मचारी अधिकारी दे रहे हैं वो सही है या गलत है। मौके पर पाया कि वहाँ 2 दिन से लगातार जो बारिश हो रही है, अनाज भीग रहा है, अनाज में अंकुर फूट आए हैं और ये स्थिति किसानों की है। एक तरफ शिवराज सिंह जी कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ और दूसरी तरफ किसानों में हाहाकार है। कोरोना काल की इस बीमारी में घर से किस तरह से निकल के वो अपनी फसल को देने आता है, बेचने पहुँच रहा है और वहाँ बारदाना नहीं है। तो ये परिस्थिति
प्रशासन की, शासन की इतना निकम्मापन इसके पहले कभी देखने को नहीं मिला है। और मैं तो साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि प्रशासन और शासन कान खोल ले और आँख खोल ले कि अब वो समय आ गया है, किसान शांत बैठने वाला नहीं है। इसी तरह बिजावर विधायक राजेश शुक्ला उर्फ बबलू ने भी अपनी विधानसभा क्षेत्र के खरीदी केंद्रों का स्थल निरीक्षण किया और उन्होंने भी बारदाने की कमी एवं लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण अन्नदाताओं की समस्याओं को शासन प्रशासन के सामने रखा। बबलू शुक्ला ने किसानों से धीरज बनाए रखने की अपील भी की। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। चूँकि कल मैं क्षेत्र में रहा और कई खरीदी केंद्र पे गया तो बरसात होने के कारण किसान बहुत परेशान हैं और 1 हफ्ते 10 दिन से बारदाने की बहुत जिले में कमी थी, लेकिन कल बारदाना बिजार विधानसभा की प्रत्येक खरीदी केंद्र पे पहुंचा है, लेकिन मात्रा कम पहुंचा है। मैंने कलेक्टर महोदय से अभी बात की है, उनने हमें आश्वस्त किया है कि आपके क्षेत्र के किसान को कोई परेशानी नहीं होगी, बारदाने की कोई कमी नहीं होगी। परंतु 2 दिन चूंकि वो तूफान आ रहा है उसके कारण मौसम खराब है, तो उनका कहना है कि यदि मौसम खराब में यदि गीला गल्ला खरीदते हैं तो अंदर जितना माल रखा है गोदामों में उनके खराब होने की संभावना है। इस कारण से मैं निवेदन करना चाहता हूं किसान भाइयों से कि 2 दिन धैर्य रखें, ना बारदाने की कमी होगी। दूसरी चीज, किसानों को संभावना है कि 25 तारीख को डेट निकल जाएगी, तो हमारी कलेक्टर महोदय से बात हुई है, उनने आश्वस्त किया है कि यदि डेट भी निकल जाएगी तो हम पुनः उन खरीदो केंद्रों की डेट बढ़ाएंगे और किसान का एक दाना अपन खरीदेंगे। केवल 2 दिन का धैर्य किसान रखें। चूंकि मैं भी समझ रहा हूं कि इस बरसात में आज पूरे दिन अपन ही देख रहे हैं कि पूरे दिन बूंदाबांदी हो रही है, तो 2 दिन केवल धैर्य रखें, कोई बारदाने की कमी नहीं होगी और किसान का एक दाना खरीदवाएंगे। जी कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन किया है और मैं उनकी ओर से आप सबको आश्वस्त करता हूं, आपके लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। आपका एक दाना खरीदा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्नदाता किसानों की खरीदी केंद्रों पर हो रही उपेक्षा और बारदाने की कमी के कई अन्य समाचार भी जिले भर से मिल रहे हैं। हमारे बबीठा संवाददाता रिंकू अशोक नामदेव ने बताया कि राजनगर विधानसभा क्षेत्र में जहां जिले भर में सबसे अधिक खरीदी की जाती है, वहां से भी अनेक मामले सामने आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने कुछ वीडियो फुटेज हमें भेजे हैं, जिन्हें देखकर आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि अन्नदाता किसान कितने परेशान हैं। रामकृष्ण नेहरवाल। क्या हो गया? सब पूरा भींज गए, इन्हें बोरी तुलत में से कांटो उठा ले भागे। जो बड़े बड़े आदमी को तोला थे, हमें गरीब आदमी को नहीं पूछा था। वो कम से कम में जो 50 क्विंटल नुकसान होगा। हम रात भर पानी फेंकत रहे और गल्ला तैसे होते धरत रहे, कैसे तो पानी भर जाते पूरा, सब जगह कोई व्यवस्था नहीं है। भूखल मर जाए। 3 दिन से तो रोटी नहीं। कितने दिन से पड़े आप? हम पड़े कम 10 तारीख से, सब 10 तारीख खड़े रखा, 8 दिन हो गए थे। आज ही इस मामले पर आज जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने जिले के कृषकों से अपील करते हुए कहा कि मौसम ठीक होते ही उपार्जन केंद्रों पर शेष बचे हुए कृषकों के गेहूं की खरीदी होगी। उन्होंने कहा कि विपरीत समय और जिले में असमय शुरू हुई वर्षा के चलते खरीदी भी प्रभावित हो रही है। कृषक बंधु इस विपरीत समय में धीरज बनाए रखें और अनावश्यक परेशान न हों। कृषकों से खरीदे जाने वाले गेहूं के भंडारण के लिए केंद्रों पर बारदाने की व्यवस्था बनाई गई है तथा जरूरत पड़ने पर 25 तारीख के बाद भी उपार्जन केंद्रों से शेष बचे कृषकों का गेहूं खरीद लिया जाएगा। कृषक आश्वस्त रहें और चिंता नहीं करें। मौसम साफ होते ही बचे हुए कृषकों से गेहूं खरीदी में तेजी लाई जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा बचे हुए कृषकों से गेहूं खरीदी की कार्रवाई कराई जाएगी। संबंधित क्षेत्र के एसडीएम भी मौसम साफ होते ही खरीदी व्यवस्था का स्थल निरीक्षण करेंगे। उधर प्रदेश सरकार ने खरीदी केंद्रों पर खरीदी की तारीख बढ़ाने के लिए भी अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। पैनी नजर न्यूज चैनल लगातार आपको छतरपुर जिले की प्रत्येक कोरोना वायरस अपडेट से परिचित करवा रहा है और आपको सचेत भी करवा रहा है। आप समय आने पर अपना वैक्सीनेशन भी जरूर करा लें। अगर आपने अब तक हमारा न्यूज चैनल पैनी नजर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ी व नियमित खबरें पाने के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाएं और आपको हमारी खबरें कैसी लग रही हैं इस पर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की कोरोना अपडेट में बस इतना ही। अब समय होता है आपसे विदा लेने का। आप बेहद स्वस्थ रहें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। पैनी नजर के लिए छतरपुर से चैनल हेड मनेंदु पहाड़िया की रिपोर्ट।